ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां अंधविश्वास और डर की छाया हमेशा मंडराती रहती थी। गांव के लोग मानते थे कि जंगल में रहने वाली एक डायन कभी कभी गांव में आकर लोगों को अपना शिकार बनाती थी। लेकिन इन सभी अफवाहों के बीच मेरी चाची का नाम भी आया, जिसे लोगों ने डायन के वश में आ जाने का दावा किया। मेरी चाची एक सरल और शांत स्वभाव की महिला थी। वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाती थीं और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थीं। लेकिन अचानक कुछ महीनों के भीतर उनकी हरकतों में एक अजीब सा बदलाव दिखने लगा। वह रात को देर तक जागती रहती, बड़बड़ाती रहती और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगीं। दिन में अक्सर उनका चेहरा उतरा हुआ रहता और वह बिना किसी कारण के गुस्सा करने लगती। गांव के लोग धीरे धीरे उनके बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग कहते थे कि चाची के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, जबकि कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने जंगल में उस डायन को देखा था जो उनकी चाची पर अपना कब्जा जमा रही थी। धीरे धीरे ये अफवाह इतनी बढ़ गई कि गांव के लोगों ने चाची से दूरी बनानी शुरू कर दी। मेरे परिवार ने शुरुआत में इन सब बातों को अनदेखा किया, क्योंकि उन्हें लगा कि चाची बस तनाव में है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। वो रात बेहद स्याह थी। अचानक घर के आंगन से चीखने की आवाजें आने लगी। जब हम बाहर गए तो हमने देखा कि चाची बेतहाशा दौड़ रही थी और कुछ अदृश्य शक्ति से लड़ने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरे पर डर और गुस्से का भयंकर मिश्रण था। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे वह किसी और दुनिया में चली गई हों। पड़ोस के लोग भी आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह डायन का काम है, उसने तुम्हारी चाची को अपने वश में कर लिया है। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने चाची के चारों ओर मंत्रोच्चार करना शुरू किया। चाची ने चीखते हुए पुजारी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कई लोग उन्हें पकड़कर बैठे रहे। यह सारा दृश्य इतना भयावह था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पुजारी ने कहा कि यह डायन को दूर भगाने का अंतिम मौका है, वरना चाची को बचाना मुश्किल होगा। मंत्रों और पूजा के बाद चाची अचानक बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब वह होश में आई तो वह सामान्य दिखने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस घटना के बाद चाची धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन गांव के लोग अब भी उन्हें अलग नजर से देखते थे। वह डर और अंधविश्वास का शिकार बन चुकी थी। हालांकि आज भी लोग उस रात को याद करते हैं और कहते हैं कि डायन का साया चाची पर था, लेकिन परिवार के कुछ लोग इसे एक मनोवैज्ञानिक समस्या मानते हैं। वह रात हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ साबित हुई जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। चाची के ठीक होने के बाद भी घर का माहौल बदल चुका था। गांव के लोग उन पर शक की नजर से देखने लगे थे। पहले जहां हर कोई उनसे सलाह लेने आता था, अब वही लोग उनसे दूरी बनाने लगे थे। उनकी हर हरकत को लोग अब संदेह की निगाह से देखते थे। यहाँ तक कि कई बार गांव के लोग घर के बाहर से गुजरते हुए भी कानाफूसी करने लगते। चाची को भी इस बदले हुए व्यवहार का आभास होने लगा। वह एकदम चुप और अकेली रहने लगी। वह जो कभी सबसे हंसते मुस्कुराते मिलती थीं, अब अपने ही कमरे में अधिकतर समय बिताने लगी। उनकी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ने लगी। डॉक्टरों को दिखाया गया, पर किसी भी डॉक्टर को उनकी बीमारी समझ नहीं आई। मेरे माता पिता अब बेहद चिंतित रहने लगे थे। घर का सारा माहौल बोझिल हो चुका था। पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात तब हुई जब चाची फिर से अजीब हरकतें करने लगी। इस बार वह किसी को बताए बिना देर रात जंगल की ओर चली जाती। कई बार हम उन्हें घर के आसपास भटकते हुए पाते, जैसे वह कुछ खोज रही हों। एक रात तो उन्होंने अचानक दरवाजा खोला और गांव की दिशा में तेजी से दौड़ पड़ी। हम सब ने उन्हें रोका तो वह चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, वह मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। अब हम सब वाकई डर गए थे। ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाची को हो क्या रहा था। मेरी माँ तो रोने लगी थी, ये सब क्या हो रहा है, हम कैसे बचाएंगे उन्हें। फिर गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि हमें एक बार फिर से पुजारी से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शायद पिछली पूजा अधूरी रही होगी या कुछ और समस्या रह गई होगी जिसे ठीक करना जरूरी है। पर इस बार मेरे पिता मानने को तैयार नहीं थे। वह इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने फैसला किया कि चाची को शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाएगा, ताकि उनकी मानसिक स्थिति का पता चल सके। चाची को शहर ले जाने की योजना बन गई, लेकिन एक रात जब सभी सो रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात तेज हवाएं चल रही थीं।
बाहर तूफान का माहौल था। घर के अंदर सब सो रहे थे, लेकिन अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से पटका हो। मैं नींद से जागा और बाहर देखा तो चाची घर से बाहर निकल रही थी। मैं भागकर उनके पीछे गया, लेकिन वह इतनी तेजी से भाग रही थी कि उन्हें रोकना मुश्किल था। मैं चिल्लाया, चाची रुको, पर उन्होंने मेरी आवाज को अनसुना कर दिया। मैं दौड़ता रहा और अंत में उन्हें गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पाया, जहां गांव के लोग अक्सर जाने से डरते थे। वहां अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पेड़ की डालियां हवा में झूल रही थीं और एक अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा था। चाची पेड़ के पास खड़ी थीं, उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर कुछ मंत्र जैसा चल रहा था। तभी अचानक हवा और तेज हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे पेड़ की शाखाएं चाची की ओर खींच रही हों। मैं घबरा गया और उनके पास जाकर उन्हें झकझोरने लगा। चाची क्या कर रही हो? चलो वापस घर चलते हैं। पर उन्होंने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूं। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा था जो मैं पहले कभी नहीं देख पाया था। उन्होंने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, वो मुझे बुला रही है, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने घबराकर चिल्लाया और गांव के कुछ लोगों को बुलाने दौड़ा। जब तक मैं वापस लौटा तब तक चाची बेसुध होकर जमीन पर गिर चुकी थी। गांव के लोग भी अब वहां इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम चाची को उठाकर घर ले आए। डॉक्टर को बुलाया गया, पर वह भी कुछ खास नहीं बता पाया। कुछ लोग फिर से कहने लगे कि यह डायन का असर है। कई लोगों ने कहा कि यह वही पेड़ है जहां डायन रहती है और चाची पर उसी का असर हो रहा है। कुछ दिनों तक चाची बेसुध रहीं। वह न कुछ बोलती, न ही किसी से मिलती। उनके चेहरे पर एक स्थायी भय छा गया था। धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि शायद चाची अब कभी सामान्य नहीं हो पाएंगी। इस घटना के बाद हम चाची को लेकर गांव छोड़ने का फैसला कर चुके थे, लेकिन गांव वाले हमें जाने नहीं दे रहे थे। उनका मानना था कि अगर हम चाची को गांव से बाहर लेकर गए तो डायन का प्रकोप पूरे गांव पर फैल सकता है। वह आखिरी रात थी जब हमने चाची को आखिरी बार देखा। उसी रात वह अचानक गायब हो गई। हमने पूरा गांव छान मारा, पर उनका कहीं कोई अता पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि वह उस पेड़ के पास गई और फिर कभी वापस नहीं आई। गांव के बुजुर्ग आज भी मानते हैं कि चाची पर डायन का कब्जा हो गया था और वह उसी के साथ कहीं चली गई। पर मेरे पिता अब भी इस बात पर यकीन नहीं करते। उनका मानना है कि चाची किसी मानसिक बीमारी का शिकार थीं और हम उन्हें समय पर इलाज नहीं दे पाए। आज भी जब मैं उस गांव के बारे में सोचता हूँ तो मन में एक अजीब सी दहशत बैठ जाती है। क्या सच में डायन थी या ये बस हमारा वहम था? चाची कहाँ गई? इन सवालों का जवाब शायद कभी न मिल सके, पर गांव में आज भी लोग उस घटना को याद करके सिहर जाते हैं। चाची के गायब होने के बाद हमारे परिवार पर दुख और डर का भारी बोझ आ गया। पूरे गांव में चाची की खोजबीन की गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डर गए थे और उनमें से कई तो हमारे घर से भी दूर रहने लगे। यहाँ तक कि हमारे परिवार को इस घटना के बाद किसी भी सामाजिक आयोजन में बुलाया जाना बंद हो गया। मेरे पिता, जो हमेशा इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, अब चुप और परेशान रहने लगे थे। मेरी माँ चाची के बिना अधूरी सी हो गई थी। वह अक्सर चुपचाप बैठकर रोती रहती और सोचती कि अगर हमने चाची को समय पर इलाज दिलवाया होता तो शायद यह सब न होता। लेकिन अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। गांव में एक अनकही सी दहशत फैल चुकी थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने रात के अंधेरे में चाची की परछाई उस पीपल के पेड़ के पास देखी है। वह कहते कि चाची अब पूरी तरह से डायन बन चुकी हैं और पेड़ के आसपास मंडराती रहती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के सन्नाटे में किसी औरत के हंसने और रोने की आवाजें सुनी हैं। गांव के बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि वे रात के समय घरों से बाहर न निकलें, खासकर पीपल के पेड़ के पास तो बिल्कुल नहीं। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सब दादाजी कहकर बुलाते थे, हमारे घर आए। दादाजी ने हमारे परिवार के साथ बैठकर कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, पर ऐसी घटना कभी नहीं देखी। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर तुम इस रहस्य का सामना करना चाहते हो तो तुम्हें उस जगह फिर से जाना होगा जहां से सब शुरू हुआ था। मेरे पिता ने दादाजी की बात को ध्यान से सुना और पूछा, किस जगह की बात कर रहे हैं आप? दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, पीपल का पेड़। यह सुनकर हम सब चौंक गए। उस पेड़ को लेकर पहले ही इतनी डरावनी कहानियां फैली थी कि वहां जाने का ख्याल ही डर पैदा कर रहा था।
पर दादाजी का कहना था कि अगर हमें सच जानना है और चाची के बारे में कुछ पता करना है तो हमें उस पेड़ के पास जाना होगा। मेरे पिता ने बहुत सोचने के बाद फैसला किया कि वह दादाजी के साथ उस रात उस पेड़ के पास जाएंगे। माँ ने उन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन पिता अडिग थे। वह चाची की सच्चाई जानना चाहते थे, चाहे जो भी हो। रात का समय आया। गांव के कुछ और लोग भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हुए। हम सब ने मशालें जला ली और धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। रास्ता सन्नाटे से भरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हमारी हड्डियों तक जा रही थी। जैसे ही हम पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवाएं तेज हो गईं। पेड़ की शाखाएं अजीब ढंग से हिलने लगीं, जैसे वे हमें चेतावनी दे रही हों। दादाजी ने हमें शांत रहने को कहा और पेड़ के चारों ओर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। उन्होंने अपने साथ कुछ पवित्र धागे और ताबीज लाए थे जो उन्होंने पेड़ की शाखाओं पर बांध दिए। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये मानो कोई फुसफुसा रहा हो। हमारी आंखें इधर उधर घूमने लगीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दादाजी ने एक दिशा की ओर इशारा किया। पेड़ के ठीक पीछे एक पुराना कुआं था जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। यह कुआं इस गांव का सबसे पुराना राज छिपाए हुए है, दादाजी ने कहा। कई साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे गांव के लोग भूलना चाहते थे। हम सब हैरान होकर दादाजी की बातें सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि बहुत पहले गांव में एक औरत रहती थी जो इस कुएं के पास से गायब हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि वह डायन बन गई थी और अब उस कुएं में रहती है। तब से यह कुआं बंद कर दिया गया था और कोई उसके पास नहीं जाता था। हम सभी के दिलों में डर बैठ चुका था, लेकिन फिर भी दादाजी के कहने पर हम कुएं के पास गए। उन्होंने एक पुरानी रस्सी निकाली और उसके सहारे कुएं के अंदर झांकने लगे। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा था। पर तभी कुएं के अंदर से एक धीमी सिसकियों की आवाज आई। हम सब पीछे हट गए। यह सुनते ही हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दादाजी ने कुएं के पास कुछ और मंत्र बोले और फिर वहां पर हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। अचानक कुएं के अंदर से कुछ हलचल हुई। एक कंकाल जैसी परछाई धीरे धीरे ऊपर आने लगी। सबकी सांसें थम गईं। जब वह परछाई पूरी तरह से सामने आई तो हम सब ने देखा। ये वही औरत थी जिसे लोग डायन कह रहे थे, लेकिन वह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी चाची थी। चाची की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह एकदम कमजोर और बीमार दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी कुछ जीवन बाकी था। दादाजी ने उन्हें बाहर निकाला और तुरंत गांव के पुजारी को बुलाने का आदेश दिया। पुजारी ने आते ही पूजा शुरू की और धीरे धीरे चाची ने बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि उस रात उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने पीपल के पेड़ के पास बुलाया था। वहां जाकर वह जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई थी, जहां उन्हें बार बार कुएं के अंदर खींचा गया। वह कहने लगी कि कुएं के अंदर एक पुरानी आत्मा रहती है जिसने उन्हें वहां कैद कर लिया था। वह कई दिनों तक उस आत्मा से लड़ती रही, पर अंत में हार गई और कुएं में गिर गई। पुजारी ने बताया कि यह आत्मा गांव के उस पुराने रहस्य से जुड़ी थी जिसे गांव के बुजुर्गों ने छिपा कर रखा था। उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका सही ढंग से अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उस कुएं की सफाई की और वहां एक बड़ा अनुष्ठान किया गया जिससे आत्मा को मुक्ति मिल सके। चाची धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति कभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई। वह हमेशा डर में जीती रही और गांव के लोग भी उस घटना को कभी नहीं भूले। वह कुआं अब भी बंद है और लोग आज भी उसे देखकर डरते हैं। पर वह रात हमें हमेशा यह याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। कुएं के अनुष्ठान के बाद चाची भले ही शारीरिक रूप से ठीक होने लगी थीं, लेकिन उनके मन पर पड़े घाव इतने गहरे थे कि उनका सामान्य जीवन लौटना लगभग असंभव लग रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। वह कभी कभी खोई खोई सी दिखती और उनकी आंखों में एक गहराई थी जो मानो एक अनजानी कहानी बयां कर रही हो। गांव के लोग अभी उन्हें संदेह की नजरों से देखते थे, मानो यह अनुष्ठान और पूजा भी उनके डर को पूरी तरह मिटा नहीं पाए हों। हमने चाची को वापस शहर ले जाने का फैसला किया ताकि उनका मनोवैज्ञानिक इलाज हो सके। डॉक्टरों ने बताया कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था और उन्हें लंबे समय तक काउंसलिंग की जरूरत थी। पर असली सवाल यह था कि क्या चाची अपने अंदर के डर और उस काले अनुभव से पूरी तरह उबर पाएंगी।
शहर में आने के बाद चाची को कुछ समय तक शांति मिली। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, लेकिन उनकी बातों में अब भी एक अजीब सी रहस्यात्मकता थी। कई बार वह अचानक से कह उठती, वो कुएं की आत्मा अब भी मुझ पर नजर रखे हुए है। उनके ये शब्द सुनकर घर में सिहरन दौड़ जाती। डॉक्टरों ने इसे उनका मानसिक भ्रम बताया, लेकिन हम सब जानते थे कि यह केवल भ्रम नहीं था। गांव में घटी उस घटना ने सिर्फ चाची को ही नहीं, बल्कि हम सबको किसी अनदेखे डर के भंवर में डाल दिया था। कुछ महीने गुजरने के बाद हमारे परिवार ने कोशिश की कि चीजें सामान्य हो सकें, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस डर को फिर से जिंदा कर दिया। उस रात शहर में भारी बारिश हो रही थी। बिजली की चमक बार बार आसमान को रोशन कर रही थी और बाहर तेज हवाएं चल रही थी। हम सब अपने अपने कमरों में थे जब अचानक चाची के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। हम सभी दौड़कर उनके कमरे में गए, जहां का दृश्य हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चाची अपने बिस्तर पर नहीं थी। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और खिड़की के पास एक अजीब सी परछाई दिख रही थी। माँ ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, चाची कहाँ गईं? हम सब हैरान थे क्योंकि उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। फिर वह खिड़की, हम भागते हुए बाहर गए और चाची को सड़क के पास खड़ा देखा। उनका चेहरा बारिश में भीग रहा था और वह आसमान की ओर देख रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हों। उनके हाथों में वही पुराना ताबीज था जिसे गांव के पुजारी ने उन्हें दिया था। पिता ने उन्हें आवाज दी, लेकिन चाची ने हमारी ओर बिना देखे ही धीरे धीरे चलना शुरू किया। वह शहर की सड़कों को पार करती हुई उस ओर बढ़ने लगी, जहां एक पुराना और सुनसान पार्क था। हम सभी उनके पीछे दौड़ पड़े। जब हम पार्क पहुंचे तो चाची वहां अकेली खड़ी थी, उस पुराने फव्वारे के पास जो वर्षों से सूखा पड़ा था। उन्होंने धीरे से कहा, यह सब खत्म नहीं हुआ है, वो अब भी मेरे पीछे है, मुझे वापस जाना होगा। पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह सब तुम्हारे मन का वहम है, तुम्हें अब ठीक होना है। लेकिन चाची की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह एक ऐसे डर से जूझ रही थी जिसे कोई और महसूस नहीं कर सकता था। तभी उन्होंने जो बात कही उसने हम सबको सन्न कर दिया। वह आत्मा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, उसने मुझे ढूंढ लिया है और अब वो तुम्हारे पीछे भी आएगी। हम सब डर गए थे। क्या ये फिर से वही डायन का असर था? क्या वह आत्मा अब हमारे शहर तक पहुंच गई थी? चाची की बातों ने हम सबके दिलों में अजीब सी बेचैनी भर दी थी। अगले कुछ हफ्ते बहुत अजीब थे। चाची के साथ साथ घर के अन्य सदस्यों को भी अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही पीपल का पेड़, कुआं और एक काली परछाई बार बार दिखाई देती। हम सब महसूस करने लगे कि कुछ अनजान शक्तियां हमें घेरे हुए हैं। घर में हर समय एक सन्नाटा और डर का माहौल बना रहता था। पिता ने फिर से गांव के पुजारी से संपर्क किया। वह हमें शहर आने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने आकर पूरे घर में एक बड़ा अनुष्ठान किया, लेकिन इस बार अनुष्ठान के बाद भी वह शांति नहीं मिली जिसकी हमें उम्मीद थी। पुजारी ने कहा, इस आत्मा का पीछा सिर्फ एक ही तरीका से खत्म हो सकता है। आपको उस जगह पर वापस जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था, कुएं के पास, और इस बार आपको उसे हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। हमारा पूरा परिवार हिचकिचा रहा था, लेकिन अब और कोई विकल्प नहीं बचा था। हम सबने तय किया कि हम वापस गांव जाएंगे और इस रहस्य को एक बार फिर से सुलझाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद हम सभी गांव लौटे। इस बार गांव का माहौल और भी गहरा और भयानक लग रहा था। पीपल का पेड़ और वो पुराना कुआं अब और भी खौफनाक दिखने लगे थे। हम सब ने साहस जुटाया और पुजारी के साथ फिर से उसी कुएं के पास गए। इस बार दादाजी भी हमारे साथ थे। पुजारी ने अनुष्ठान शुरू किया और इस बार वह पहले से ज्यादा तीव्र था। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी और हवाएं एक बार फिर तेज होने लगीं। अचानक कुएं से फिर वही सिसकियों की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार वह और भी तेज और साफ थी। तभी चाची ने कुएं के पास जाकर जोर से कहा, तू मुझे नहीं, अपने बदले के लिए यहाँ है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ, अब जा। एक तेज आवाज के साथ कुएं के अंदर से काली धूत निकलने लगी और पूरा गांव उस धूत में लिपट गया। हम सब कांप रहे थे। जब अचानक धूत गायब हो गई, सब कुछ शांत हो गया। चाची बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उनकी सांसें अब भी चल रही थीं। ये उस आत्मा की आखिरी यात्रा थी। पुजारी ने कहा कि अब आत्मा को मुक्ति मिल गई है। चाची धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गईं। वह अब शांत और स्थिर लग रही थीं, मानो उनके अंदर का डर हमेशा के लिए मिट गया हो।
हम सबने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गांव में फिर कभी उस आत्मा की बात नहीं हुई और लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगे। हमारा परिवार गांव से वापस शहर लौट आया। इस बार चाची के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह अब सामान्य जीवन जीने लगी। लेकिन इस अनुभव ने हमें यह सिखा दिया था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझना और उनसे निपटना आसान नहीं होता। और उस कुएं के पास वह पुराना पीपल का पेड़ अब भी खड़ा है, मानो वह भी उस रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए हो जो कभी खत्म नहीं हुआ।